उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के बाद शादी करने की सलाह दी है। राज्यपाल ने लखनऊ में एकेटीयू के दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक आत्मनिर्भर न हो जाएं, तब तक शादी न करें। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो लव मैरिज की विरोधी नहीं है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। कभी कभी लड़के लड़कियां भाग जाते हैं, फिर लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उसे ना मायका स्वीकार करता है और ना ही ससुराल वाले स्वीकार करते हैं। उसके बाद उस बच्चे को कोई नहीं स्वीकारता है, उसे बाल गृह पहुंचा दिया जाता है। तो उसका माँ बाप कौन है? सरकार ही उसका माँ बाप है। आप सभी का ये पराक्रम है, ये पराक्रम मत कीजिए। अगर आपने किसी को पसंद किया है और दोनों का प्रेम एक दूसरे के साथ है, तो जब तक आत्मनिर्भर ना हो जाएं, तब तक शादी ना करें। मैं लव मैरिज का विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन जो महिलाओं और बेटियों की दशा हो रही है, एक इधर तो एक और दूसरी जेल में, क्या मिला? पढ़ाई गई, जिम्मेदारी आई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के नेताओं ने सहमति जताई है। नेताओं का कहना है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जो कहा है, सही कहा है। आज की घटनाओं से प्रेरित होकर शायद उन्होंने ये बयान दिया है। नहीं, मुझे लगता है कि आनंदीबेन पटेल जी ने जो चीज़ें बोली उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। वो कुछ और कहना चाह रही हैं। वो उन बच्चियों को एक एकेटीयू के प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि इस तरीके की चीज़ें होती है, सतर्क करना। देखिए, एक महिला का सम्मान करना चाहिए। अगर वो अपने साथ में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कोई चीज़ समझाती हैं, तो उसको समझना चाहिए कि उनका भाव क्या है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई राजनीतिक फुट देना चाहिए। देखिए, युवाओं की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है और हर प्रकार से राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में उनको कैसे लगाया जाए, ये अत्यंत ही आवश्यक होता है किसी भी समाज और किसी भी देश के निर्माण में। और मुझे लगता है कि विकसित भारत के लिए 2047 का जो लक्ष्य है, उसमें युवाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, किस कार्यक्रम में, किस संदर्भ में बोला, इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने अपने बेटे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी बैंगलोर पढ़ने गया था। मैंने उससे कहा कि कोई लड़की पसंद आए तो बताना, मैं शादी करा दूंगी। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन आपको कोई पसंद आए तो पहले आत्मनिर्भर बनिए, फिर शादी कीजिए।